वेलकम बैक टू द विंड ब्रेकर चैप्टर 12। सो हयातो पिछले चैप्टर में इसे काइंड चेहरे वाला बंदा कहा जा रहा था, पर इस चैप्टर में इसकी हरकतों को देखकर उमेमिया का कहना है कि ये काइंड तो नहीं है। जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं देखा उनके लिए एक हल्का सा रिकैप। तो पिछले चैप्टर में एक बड़ी अजीब बात रिवील हुई थी। इसमें हमें पता चला था कि अगर शिशिटोरिन का कोई भी बंदा फाइट में हार जाता है तो उसे कचरे की तरह समझा जाता है और उसे टीम से निष्कासित कर दिया जाता है, जो कि इसके साथ हुआ भी था। अगर डिटेल में जानना है तो आप पिछला चैप्टर देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और फिर आगे सुओ हयातो, जिसे हम हयातो कहते हैं, उसकी फाइट करने का टर्न आया था। उमेमिया इसके चेहरे और नेचर को देखकर कहता है कि ये बड़ा काइंड सा लगता है, मतलब दयालु लगता है। पर हयातो अपने अपोनेंट को उकसाता है। उसका अपोनेंट कानुमा पहले से ही अपने टीममेट के हारने पर गुस्सा था और हयातो की बातें इसके जख्मों पर नमक की तरह काम करती है। ये हयातो पर पंच से अटैक करता है, पर हयातो ने अचानक से इसके पीछे आकर इसे चौंका दिया था। और अब इस चैप्टर में कानुमा यही सोच रहा है कि ये अचानक से मेरे पीछे आ गया। वो मोमेंट अजीब सा था। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस पर इतनी तेजी से हमला करूंगा कि ये डॉज नहीं कर पाएगा। एंड ये ऐसा करता भी है, पर सोचो क्या हुआ होगा। हयातो जस्ट इसके पंच को पकड़ता है और इसे रोटेट करके जमीन पर पटक देता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड गाय इज दिस चोजी। ये अभी भी हंस रहा है। खैर, हयातो ने चोजी को जमीन पर पटका था, जिससे ऑफकोर्स उसे दर्द होता है और वो चिल्लाता है, पर हयातो को इससे फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये इसे मॉक करते हुए कहता है, फूफू गिरने का बड़ा शानदार तरीका है। इससे इसे गुस्सा आता है। ये हयातो के पैंट को पकड़ता है, पर अगेन हयातो इसके हाथ को अपने पैर से मोड़कर फिर से किक करके दूर फेंक देता है। अगेन ये गिरता है, इसे चोट लगती है और हयातो इसे फिर से कहता है, मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ। हयातो इसे एक बार जमीन पर पटक रहा है और फिर एक बात कर रहा है। तो फिर हयातो इससे पूछता है, क्या लगता है एक अडल्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ये इस बात से फिर से मॉक होता है और कहता है, मेरे साथ बकवास मत कर। ये फिर से हयातो पर अटैक करता है, पर हयातो की फाइट को देखकर नायरी बहुत इम्प्रेस है। वो कहता भी है, अमेजिंग। ऐसा लगता है इसका अपोनेंट खुद ही गिर रहा है। ये इम्प्रेस है, पर शिशिटोरिन वाले इससे बहुत गुस्सा है। वो कानुमा को चिल्लाकर कहते हैं, बेवकूफ, इसे सीरियसली ले, मजाक मत कर। कानुमा, बेवकूफी करना बंद कर। इस बंदे को कम क्यों आंक रहा है? एंड कानुमा को देखें तो वो सोच रहा है, ये सब वही कह रहे हैं जो ये चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खेल रहा हूँ? तुम यहाँ आकर खुद क्यों नहीं लड़ते? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इसे कितना भी खींचूं, धक्का दूं या पकड़ूं, वो सब बेकार हो जाता है। और उमेमिया हंसते हुए कहता है, तो ये कोई मासूम नहीं है। एंड साकुरा सेज, रत्ती भर भी काइंडनेस नहीं है इसमें, ये जरूर एक घिनौना आदमी है। नायरी साकुरा की इन सब बातों को सुनकर थोड़ा चिंतित सा लग रहा है। इनकी फाइट अभी भी चल रही है और साकुरा ने हयातो को घिनौना क्यों कहा वो अब हमें ये बताता है। तो साकुरा कहता है, इस आदमी को जिंदा छोड़ देने या सीधे मार देने के बजाय हयातो ने इसे एक शो बनाने का सोचा। वो इस शो से अपने और इसके बीच की पावर डिफरेंस को दिखा रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो अब तक खुद को खत्म कर चुका होता। एंड मन में सोच रहा है, मेरा हाल इसकी तरह नहीं होता। एंड नायरी मुंह के बाहर कहता है, आई सी, और मन में कहता है, ये डरावना लगता है। हिरागी कहता है, हयातो ने शिशिटोरिन वालों की हरकतों को देखकर ऐसा किया होगा, मुझे नहीं लगता था कि वो इतना ज्यादा इमोशनल है। साकुरा कहता है, शायद वो किसी से प्रेरित हुआ हो, किसी खास इंसान से। एंड ये नायरी से पूछता है, तुम उस लड़के से कैसे लड़ोगे? और नायरी का रिएक्शन, पर मैं क्यों लड़ूं उससे? इस बीच इनकी फाइट कंटिन्यू है। हयातो इसके साथ अभी भी गेम ही खेल रहा है और शिशिटोरिन वाले अभी भी इस पर चिल्ला रहे हैं, इसे सीरियसली ले, यही सब। पर कानुमा चोजी की तरफ देखता है और चोजी का इस मैच से इंटरेस्ट जा चुका है, बल्कि वो तो अपनी सीट पर सो चुका है। और ये देखकर कानुमा डर जाता है। उसे ये डर सताने लगता है कि उसके साथ भी वही होगा जो आरिमा के साथ हुआ था। तभी हयातो इसे फिर से मॉक करता है, क्या तुमने आखिरकार आंसर ढूंढ लिया? क्या सोच रहे हो? ये सुनकर ये फट जाता है, मतलब गुस्से से बेकाबू हो जाता है। एंड इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल कहते हुए हयातो पर फिर से पंच थ्रो करता है। एंड हयातो इसकी तरफ अपनी किक आगे बढ़ाता है, पर इसके चेहरे के सामने रोक देता है। हयातो की इस किक को देखकर इसके पसीने छूट गए हैं। एंड हयातो से क्या सोच रहे हो? मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूं? तुम खुद को वही इंसान सोच रहे हो ना जिस पर तुम कभी हंसा करते थे। मेरे प्रश्न का उत्तर कि तुम्हें अडल्ट बनने के लिए जो चीज चाहिए वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। एंड ये सुनकर कानुमा पीछे गिर जाता है। हयातो फिर से अपने नॉर्मल अंदाज में आकर कहता है, तो तुमने इसे सीख लिया। इससे पहले कि तुम इसे भूल जाओ, हम अगले वाले पर चलते हैं। और इसे मजबूत करने के लिए क्या चाहिए होता है, वो है कि तुम्हारी इमेजिनेशन को सच बना दिया जाए। हयातो इसे अब कूटने के लिए तैयार था, पर ये चिल्लाने लगता है। पर तभी टोगामे जो कहता है,
बस हो गया, अब तुम रुक सकते हो। ये कानुमा को कहता है सॉरी पर तुम गिव अप कर सकते हो। और कानुमा कहता है रुको पर क्यों, हमें अब इससे ज्यादा बेइज्जत मत करो, तुम अब हम में से एक नहीं हो। ये सुनकर ये बिल्कुल टूट सा जाता है। एंड अब फाइट खत्म हो चुकी है तो हयातो भी स्टेज से जाने लगता है, पर वो जाते जाते कहता है एक अडल्ट बनने के लिए तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना होगा और इसके लिए तुम्हें इमेजिनेशन की पावर और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। और मैं बता रहा हूँ अगर जो ने हयातो को नहीं रोका होता तो ये इसे एक्सपीरियंस भी दे देता, मतलब इसे कूद देता। अच्छा है तुम्हारे लिए, तुमने अडल्ट बनने की सीढ़ी पर एक कदम रख दिया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हयातो ने बिना कुछ किए जो इसे हराया है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और अब देखते हैं आगे किसकी फाइट होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।